वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में अब हम एग्जैक्ट CAM प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की साइकिल है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। इससे पहले आप CAM प्लांट्स की एग्जैक्ट साइकिल को देखो। अगर आपने C4 साइकिल की स्टडी नहीं करी है तो प्लीज़ पहले उसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि C4 प्लांट्स में जो साइकिल चलती है उससे CAM प्लांट्स की साइकिल बहुत हद तक सिमिलर है। अगर आपको C4 साइकिल की स्टडी आपने कर ली है, अगर आपको C4 साइकिल के स्टेप्स याद है तो वो बिल्कुल सिमिलर है CAM प्लांट्स की साइकिल से, यानी कि CAM फोटोसिंथेसिस से। देखिए, अगर आपको याद हो तो C4 साइकिल में क्या होता था, CO2 प्लांट बॉडी के अंदर आएगा मेसोफिल सेल में। CAM प्लांट्स में जो CAM फोटोसिंथेसिस होता है वो भी मेसोफिल सेल्स में होता है, सिर्फ मेसोफिल सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो CO2 अंदर आएगा, CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया जाएगा, कार्बोनिक एसिड। वो होता है हमारा H2CO3। एंजाइम जो है वो होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये अब H2CO3 H प्लस एंड HCO3 माइनस में टूटेगा, H प्लस एंड HCO3 माइनस। अब जो HCO3 माइनस बना वो है बाइकार्बोनेट आयंस। ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है इनको अब PEP यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट करेगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किसको एक्सेप्ट कर रहा है, HCO3 को। क्या बनेगा इन दोनों के एक्सेप्ट होने से, बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अब कन्वर्ट हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा मैलिक एसिड में। फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिड्यूस होगा मैलिक एसिड में। आगे का प्रोसेस हम अब डायग्राम की मदद से डायरेक्टली समझेंगे। CAM प्लांट्स की CAM फोटोसिंथेसिस यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जो साइकिल है ये सिर्फ मेसोफिल सेल्स में ही मतलब होती है, मेसोफिल सेल्स में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर मेसोफिल सेल्स बना दिए, मगर हमने यहाँ पर 2 मेसोफिल सेल्स बनाए। रीजन, हमने पढ़ा कि CAM प्लांट्स में जो स्टोमेटा होता है वो रात के टाइम में ओपन रहता है और दिन के टाइम में बंद रहता है। क्यों, ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए। तो हमने इसीलिए 2 अलग अलग कंडीशन यानी ओपन स्टोमेटा यानी रात का वक्त एंड क्लोज्ड स्टोमेटा यानी दिन का वक्त, इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए 2 अलग अलग मेसोफिल सेल्स यहाँ पर ड्रॉ किए। अब देखिए ये साइकिल कैसे स्टार्ट होगी। रात के टाइम इस मेसोफिल सेल की अगर बात करें, स्टोमेटा ओपन रहेगा रात के टाइम में, तो CO2 अंदर आएगा क्योंकि रात के टाइम में स्टोमेटा ओपन है। गैसियस एक्सचेंज कहां से होता है, स्टोमेटा से होता है। क्योंकि रात में स्टोमेटा खुला हुआ है, CO2 इस मेसोफिल सेल के अंदर आएगा। सो लेट अस शो दैट कि मान लीजिए ये CO2 सेल के बाहर है, ये CO2 सेल के अंदर आएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आ गया। आपको याद होगा मैंने अभी बोला C4 प्लांट्स में जैसा होता था, स्टार्टिंग के सारे स्टेप्स CAM प्लांट्स में बिल्कुल सिमिलर है। तो क्या होता था C4 प्लांट्स में, याद करिए वही चीज यहां पर होगी। CO2 अंदर आएगा, CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा। CO2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, क्या बनेगा, यहां पर बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। मगर यहां पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है और वो एंजाइम कौन सा है, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम यहां पर मदद करेगा। अब H2CO3 डिसोशिएट होगा, H2CO3 टूटेगा 2 कंपाउंड्स में, 2 मॉलिक्यूल्स में, H प्लस आयन एंड HCO3 माइनस आयन। ये HCO3 माइनस है आपका बाइकार्बोनेट। अब इस HCO3 माइनस को एक कंपाउंड यानी PEP एक्सेप्ट करेगा। तो अब तक क्या हुआ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। H2CO3 डिसोशिएट होगा यानी टूटेगा H प्लस एंड HCO3 माइनस में। HCO3 माइनस है आपके बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस को अब एक्सेप्ट करेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी PEP। तो हमको यहां पर दिखा दें कि HCO3 को कौन एक्सेप्ट करेगा, PEP। तो मैं यहां पर प्लस दिखा दे रहा हूं, प्लस PEP यानी HCO3 और PEP अब रिएक्ट करेंगे। मगर हमें पता है यहां पर भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से यहां पर एक एंजाइम की जरूरत है, और वो कौन सा एंजाइम है हमारा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पेप्को।
तो ये रिएक्शन होगा पेप्को एंजाइम की मदद से। क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अब रिड्यूस हो जाएगा मैलिक एसिड, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन होगा। हमें पता है जब कोई भी कंपाउंड रिड्यूस होता है तो रिड्यूसिंग पावर की जरूरत पड़ती है। हमने पढ़ा प्लांट्स लाइट रिएक्शन में रिड्यूसिंग पावर बनाते हैं जो होता है NADPH2। तो वही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब अब मैलिक एसिड में रिड्यूस होगा तो NADPH2 क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर होगा। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिड्यूस हो गया मैलिक एसिड में। कैसे हुआ, यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर काम आया और वो है आपका NADPH2, NADP प्लस बना और क्या बन गया, मैलिक एसिड। अब ये जो मैलिक एसिड बना ये आकर डिफ्यूज हो जाएगा इधर पर। एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, वैक्यूल माने एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो चीजों को, फूड को, वाटर को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को स्टोर करके रखता है। तो ये जो मैलिक एसिड बना ये किस में डिफ्यूज हो जाएगा, इस वैक्यूल में। तो अब यहाँ पर हम एक छोटा सा वैक्यूल बना देते हैं या थोड़ा बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं रहता है। तो ये वैक्यूल बनाया, इस वैक्यूल में ये मैलिक एसिड क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। तो अब देख लीजिए एक बार शॉर्ट में क्या हुआ यहाँ पर। ये हम बात कर रहे हैं जब स्टोमेटा ओपन है, माने रात के टाइम की बात कर रहे हैं। CO2 अंदर आएगा, उसको वाटर एक्सेप्ट करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम मदद करेगा, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। H2CO3 टूटेगा H प्लस एंड HCO3 माइनस में। HCO3 माइनस है बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयन को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट करेगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और HCO3 के बीच का जो रिएक्शन है वो एंजाइम की मदद से होगा। यहाँ पर एंजाइम कौन सा है आपका, पेप्को। लेट अस राइट दैट दिस इज द एंजाइम, एंजाइम पेप्को यानी PEPCO, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिड्यूसिंग पावर की मदद से रिड्यूस हो जाएगा मैलिक एसिड में और ये मैलिक एसिड कहां आकर के कलेक्ट हो जाएगा, इस वैक्यूल में। तो मैलिक एसिड बना मेसोफिल सेल में, उसके साइटोप्लाज्म में, मगर ये डिफ्यूज हो गया मैलिक एसिड कहां पे डिफ्यूज हो गया, इसके वैक्यूल में। अब आगे का जो प्रोसेस है वो होगा दिन के टाइम में जब स्टोमेटा क्लोज्ड रहेगा। तो अभी तक क्या हुआ, यहां पर मेनली क्या हो रहा है, मैलिक एसिड बन रहा है। ये मैलिक एसिड कब बन रहा है, रात में, क्योंकि CO2 अंदर कब आ रहा है, रात में। और सेम यहां तक की जो इवेंट्स है वो बिल्कुल सेम है C4 प्लांट्स में भी। पर यहां पर क्या डिफरेंस है कि जो मैलिक एसिड बना है वो कहां आ गया, वैक्यूल में आकर के स्टोर हो गया। अब आगे का जो प्रोसेस है वो तब होगा जब स्टोमेटा बंद रहेगा, यानी कि दिन के टाइम। तो मैलिक एसिड जो प्लांट्स ने रात में बनाया तब जब स्टोमेटा ओपन था ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सके, वो मैलिक एसिड इनके वैक्यूल में आके स्टोर हो गया था। पर अब दिन के टाइम में यही मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर आ जाएगा और यहां पर ये मैलिक एसिड जब वैक्यूल से बाहर आएगा तो आगे का प्रोसेस होगा और ये साइकिल कंप्लीट होगी। तो वो देख लीजिए अब क्या होगा। यहाँ पर ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल में ये जो मैलिक एसिड बना था, ये मतलब वैक्यूल में ये मैलिक एसिड आकर के डिफ्यूज हुआ था। ये मैलिक एसिड अब वैक्यूल से बाहर आ जाएगा। तो जब ये मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर आएगा, लेट अस शो दैट दिस मैलिक एसिड वुड डिफ्यूज आउट ऑफ वैक्यूल। तो मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर निकल आएगा। अब ये मैलिक एसिड क्या करेगा, दिन के टाइम की बात कर रहे हैं जब स्टोमेटा क्लोज्ड है। इस टाइम पे प्लांट कोई भी लेन देन नहीं कर रहा है, ना ही वो CO2 अंदर ले रहा है, ना ऑक्सीजन छोड़ रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि स्टोमेटा बंद है। ये कब की बात कर रहे हैं, दिन की बात कर रहे हैं। स्टोमेटा क्यों बंद है, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, पानी का लॉस ना हो, इसलिए दिन में CAM प्लांट्स अपना स्टोमेटा बंद रखते हैं। तो जब स्टोमेटा इनका बंद है तो ये मैलिक एसिड जो नाइट में बना था ये वैक्यूल में स्टोर हो गया था, पर यही मैलिक एसिड अब दिन के टाइम में वैक्यूल से बाहर आ गया। अब वैक्यूल से बाहर आने के बाद ये मैलिक एसिड क्या करता है वो देखिए। अब ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा दो कंपाउंड्स में। इसमें जो दो कंपाउंड बनेंगे वो कौन से हैं वो देख लीजिए। एक तो बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यानी यही PEP, ये रीजेनरेट हो गया। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को इस मैलिक एसिड ने रीजेनरेट कर दिया। हाँ, एक मिनट ये देख लो जरा, यहां पर जो PEP है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। HCO3 इज अ 1 कार्बन कंपाउंड, एक ही कार्बन आपको दिख रहा है यहाँ पर।
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बना है, इसका मतलब मैलिक एसिड भी कैसा होगा, ये भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे दिखा दिया, मैलिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है, मैलिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये मैलिक एसिड अब रीजेनरेट कर रहा है पीईपी को। तो पीईपी कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला। पीईपी इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। लेकिन अगर मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला है तो इसमें से पीईपी को तो 3 कार्बन मिल गए, एक कार्बन बचा है, वो कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो अब यानी कि जो दूसरा कंपाउंड यहाँ पे बनेगा या जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्लियर। और CO2 कितने कार्बन वाला है, एक कार्बन। तो यहां पर देखो मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, ये टूटा पीईपी में एंड CO2 में। पीईपी 3 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है। अब आपको आगे का प्रोसेस तो शायद समझ आ ही गया होगा। क्या हुआ, CO2 बन गया। CO2 बन गया तो अब क्या होगा, ये CO2 नॉर्मल C3 साइकिल को अंडरगो करेगा। यहां पर इस CO2 को अब रुबिस्को एंजाइम की मदद से RUBP एक्सेप्ट करेगा, नॉर्मल C3 साइकिल यहां पे काम करेगी और क्या होगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। तो बेसिकली इन प्लांट्स ने क्या किया, इन्होंने ग्लूकोज के सिंथेसिस के तरीके को बदल दिया है। इसी टाइप का फोटोसिंथेसिस CAM फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ऐसे प्लांट्स CAM प्लांट्स कहलाते हैं। तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मगर यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, वो भी देख लीजिए। जब मैलिक एसिड पीईपी और CO2 में टूटेगा तो यहां पर ये जो NADPH2 जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बन रहा था वो रिडक्शन से बन रहा था, तो यहाँ पे NADPH2 यूज हुआ था। यही NADPH2 अब जब मैलिक एसिड पीईपी में टूटेगा तो ये NADPH2 रिस्टोर हो जाएगा यानी कि वापस से रीजनरेट हो जाएगा। तो वो अपन लोग दिखा दे यहाँ पर कि NADPH2 जो यहाँ पर यूज हुआ था वो वापस यहाँ पे क्या हो गया, बन गया। तो अपन दिखा दे कि ये NADP प्लस से वापस NADPH2 भी रीजेनरेट हो गया। अब ये CO2 इसको भी, इसके लिए भी हम दिखा देते हैं। ये जो CO2 यहां पर बना है, ये CO2, इस CO2 को अब क्या होगा, RUBP एक्सेप्ट करेगा। तो लेट अस शो इट, मैं ऊपर दिखा दे रहा हूं। इस CO2 को अब RUBP एक्सेप्ट करेगा। तो ये RUBP ने CO2 को एक्सेप्ट किया। हमें पता है यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर मदद करेगा, रुबिस्को। और इससे क्या होगा, इससे होगा नॉर्मल C3 साइकिल और एंड में क्या बनेगा, एंड में बनेगा ग्लूकोज, जैसा कि नॉर्मल C3 साइकिल के एंड में होता है। तो ये CO2 अब वापस ग्लूकोज बनाने में, ये CO2 अब एंड में ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा। तो इस तरह इन प्लांट्स ने अपने पानी के लॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ये प्लांट्स CAM प्लांट्स हैं। ये जेरिक कंडीशंस में रहते हैं, माने बहुत ही ड्राई, बहुत ही सूखी हुई जगह जहां पर पानी अवेलेबल नहीं होता। इसलिए ये अपना स्टोमेटा रात के टाइम में ओपन रखेंगे, इसलिए गैसियस एक्सचेंज भी रात में होगा, इसलिए ये मैलिक एसिड रात में बनाएंगे। ये मैलिक एसिड इनके वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, मगर दिन के टाइम में जब इनका स्टोमेटा बंद रहेगा तब ये मैलिक एसिड वापस बाहर आ जाएगा और उसके बाद ये पीईपी और CO2 में कन्वर्ट होगा। CO2 नॉर्मल C3 साइकिल को अंडरगो करेगा और ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा। तो दिस इज हाउ दीस प्लांट्स दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस और अपना ग्लूकोज सिंथेसिस भी ये नॉर्मली कर रहे हैं। तो यहां पर दिन के टाइम में जो लाइट रिएक्शन होता है जिसमें NADPH2 और ATP वो सब कुछ बनता है, क्योंकि ये दिन का टाइम है तो वो तो यहां पर नॉर्मली बनेगा, लेकिन इसने ग्लूकोज सिंथेसिस का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हम C3 एंड C4 प्लांट्स को अगले वीडियो लेक्चर में कंपेयर करेंगे।